प्रतिशोध नेब भारत। पहलगाम आतंकी आक्रमण पर आतंकवाद को प्रोत्साहित कर पाकिस्तान विरुद्ध में बड़ धरणर प्रतिशोध नेबाक अंटा भिड़ला भारत। आग वाटर स्ट्राइक पर एवं डिजिटल स्ट्राइक कर भारत। भारत में एणिकी चलबनी पाकिस्तान प्रोपागांडा। गृह मंत्रालय सुपारिश क्रमे पाकिस्तान 16 यूट्यूब चैनल को ब्यान कर केंद्र सरकार। बीबीसी उपर भी बर्षिंट भारत सरकार। आतंकवादी को जोधा कहला बीबीसी। ब्यान होता यूट्यूब चैनल भितर रही पाकिस्तान पूर्वतन क्रिकेटर शोएब अख्तर, वासित अली और तनवीर अहमद को चैनल। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसी को बदनाम करू चैनल को ब्लॉक कर दिया। सेपटे भारत विरुद्ध में विश्व ओगाड़ुवा शाहिद आफरीदी को यूट्यूब चैनल किंतु ब्लॉक होइनी। यार 12 लाख अनुगामी अच्छा। पाकिस्तान बदल में दुबई आफरीदी निज चैनल चलाउछंती। भारत निज लोकों को मारुची किंतु अजथारे पाकिस्तान उपर दोष लदुची बोली संगीन आरोप लगे आफरीदी। निज लोकों को सुरक्षा दे पारत भारत तुच्छारे पाकिस्तान उपर दोष लदुची। पाकिस्तान को दोषी सजाइबा आगु भारत को प्रमाण मागिछन शाहिदी। भारत सह पाकिस्तान सब बेले भल संपर्क रखा प्रयास करुच्ची। सेपटे पाकिस्तान अवस्था असंभाल है। शताधिक सेना निज चाकरी इस्तीफा दे सारे। परिवार चाप, मानसिक विद्वेष, सीमार लगी अनिश्चितता और अशांति कारण 250 ऑफिसर और 1200 सैनिक सामूहिक चाकरी इस्तीफा देती। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से। यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देवाकू प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जारी थिबा ऑपरेशन और स्थिति बाबद अवगत कर प्रधानमंत्री को। दुई नेता भितर प्राय 40 मिनिट धरी गहन मंत्रणा होता। दिल्ली नहीं सीमा पर्यंत सबुठ हाई अलर्ट स्थिति जारी रही। किसी बड़ धरण ऑपरेशन करें भारत बोली एभली गतिविधि अनुमान करपटे जम्मू काश्मीर विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन में आतंकी आक्रमण में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। निर्दोष और निरीह पर्यटकों पर होता बर्बरता और अमानवीय आक्रमण में गभीर शोक व्यक्त सह कड़ा निंदा कर केंद्र सरकार द्वारा निया समस्त पदक्षेप को समर्थन करा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होईछि। भाव विहल हो पड़ते मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला। यही समय स्वतंत्र राज्यर मान्यता लगी केंद्र को केउ मुहरे दाबी करें ओमर। आमे बंधुक द्वारा आतंकवाद को नियंत्रण करिपरिबा किंतु समाप्त करिपरिबानि बोली कहिसेंत ओमर। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग की, पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो 1 दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली। सेपटे कांग्रेस किसी नेता जमीक कर्णाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक विजय वाटियार पहलगाम आतंकी आक्रमण घटना को नहीं विवादीय बयान देते। पाकिस्तान विरुद्ध में युद्ध जरूरी नुहे बोली सिद्धरामैया कहते। जदि भारत सरकार एथिलागि प्रस्तुत तेबे करंतु। पाकिस्तान को पानी अटकाइबा भारत सरकार कहते किंतु यह करने को
20 वर्ष लगिଯିବ ବରଂ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ଗୁଳି କଲେ। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଆଉ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ଼ଗେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବିଧାନ ମଞ୍ଚ ରାଲିରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ନା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେ ନା କାଶ୍ମୀର ଗଲେ। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି ଲଢ଼ିବି ଓ ଘରେ ପଶିକି ମାରିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। I request both sides to keep their cool. With folded hands I request both sides. And when I say I represent these sentiments of hundreds and thousands of people, that they should keep their cool and something should be sorted. Whatever has to be done across the table. They should sort it out and should see that both the countries should not be pushed to devastation anymore. उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। बीजेपी यार कड़ा काउंटर करिछि। सर्वदलीय बैठक में सरकार को समर्थन करने कहिथिबा कांग्रेस पाकिस्तान भाषा कहूछि। कांग्रेस एभली नेता को बहिष्कार करबा उचित, जेमिति अतीत में राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक प्रमाण मागिथिले। पाकिस्तान राहुल सिद्धरमैया और तिमापुर को बयान को पाकिस्तानी टीवी रे प्रसारण करी पाकिस्तान एमान को संवेदनाकारी भाव दर्शाउछि। राष्ट्रनीति सब नीति ऊपर रहबा दरकार। कि जब देश परेशानी में होता है तो देश को खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है कि जब 26/11 हुआ था तो मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। पार्टी की ओर से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि बिल्कुल एक लाइन लेना है कि वी आर विद द गवर्नमेंट। और मुझे याद है कि मेरा टीवी इंटरव्यू एक इंटरनेशनल चैनल पे हो रहा था। मुझे कई सवाल पूछे गए। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट द टाइम टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स, वी आर विद द गवर्नमेंट हेडेड बाय मनमोहन सिंह। तो देश में इसकी अच्छी छवि गई, क्योंकि उस समय दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर बहुत थी। हम यही अपेक्षा कांग्रेस से भी कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट हमने सुना, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता रोज क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है? कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में एक कंपटीशन लगाए हुए हैं। अभी हमने देखा कि कर्नाटका कांग्रेस के नेता थिम्मापुर ने बोला कि हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया, धर्म नहीं पूछा गया। हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुत्व को दोष दिया था। हमने देखा तारिक कर्रा बोल रहे पाकिस्तान के साथ बैठकर बात कर दीजिए, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष है। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के और महागठबंधन के रैलीज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। केरला कांग्रेस गनमैन बोल रहा है, आतंकी नहीं बोल रहा। अब विजय वड़त्तीवार कांग्रेस के बड़े नेता जो एलओपी रहे हैं, वो कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। और क्या आतंकवादी धर्म जाति देखकर मारते हैं? इसका कोई प्रमाण है? ये पहली बार नहीं कहा जा रहा। अनिल देशमुख एनसीपी शरद पवार फैक्शन से भी यही बात निकल कर आई थी। हमने देखा है कि कांग्रेस ने इसी लाइन को रीइटरेट करते हुए हिंदुओं पर दोष डाला था। राम गोपाल यादव ने भी कहा था कि धर्म देखकर नहीं मारा गया। और अब फिर से थिमापुर जो कर्नाटका कांग्रेस के मंत्री, उनके बाद विजय वड़त्तीवार, मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग में तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान पर कार्रवाई कीजिए, आतंकी पर कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ है। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकलकर एक के बाद एक राहुल गांधी के सबसे वरिष्ठ नेता वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए। आतंकी आक्रमण प्रतिशोध नियारे जलुची भारत। आतंकवाद विरुद्ध में पूरा देश एक बोली वार्ता दे साराणी। अपराह्न 3टारे संसद में प्रतिरक्षा संसदीय स्टैंडिंग कमिटी बैठक बसी। ब्यूरो इनपुट सह शुभदर्शिनी दास और प्रदीप नायकों रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।